नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री सीताराम। आज मैं आपको पितृदोष के बारे में बताता हूँ। पितृदोष होता क्या है, कैसे बनता है, इसका क्या उपाय है। पितृदोष के लिए शास्त्रों में आया हुआ कि पिता स्वर्गा पिता धर्म पिता स्वर्गा पिता धर्म पिता ही परमम तपा और पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। अर्थात देवता लोग तभी प्रसन्न होते हैं जब हमारे पूर्वज हम पर प्रसन्न हों। पहली बात तो यह कि हमारे माता पिताजी, चाचा चाची, ताऊ ताई अगर जीवित हैं तो उनका जिंदा में रह के ही आप सेवा कीजिए। इससे बड़ा कोई अच्छा उपाय नहीं है। पितरों का सम्मान जिंदा में ही भी करना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए। अब वो मरने के बाद आप उनके लिए श्राद्ध करें, तर्पण करें, और जीवित अवस्था में आपने उनकी अवहेलना की है, आपने उनका तिरस्कार किया है, तो श्राद्ध करने का भी कोई फल आपको नहीं मिलेगा, यह निश्चित है। इसलिए जीवित अवस्था में माता पिता की, अपने पूर्वजों की, अपने सम्मानीय जनों की आप सेवा कीजिए। दूसरा, आज के समय में उत्तर कर्म, वैदिक विधि से, कर्मकांड विधि से पितरों का उत्तर कर्म विधि विधान से नहीं हो पाता है। 10 गात्र, एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा, यह कर्म किसी विशेष परिवार में ही होता है। इस कारण क्रिया का लोप हो जाने के कारण, पिंड दान विधिवत न होने के कारण कुल में, परिवार में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है और हमारे पितर हमसे नाराज़ हो जाते हैं। पितरों की विस्मृति हो जाना, पितरों को भूल जाना, मांगलिक कार्यों में, विवाह आदि कार्यों में, घर में उत्सव यज्ञ अनुष्ठानों में और अपने गृह प्रवेश आदि शुभ कार्यों में पितरों का स्मरण करना परम आवश्यक है। जिस प्रकार हम गणेश जी का पूजन करते हैं, उसी प्रकार पितरों को भी हमें सम्मान व पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पितरों का अपमान करना, पितरों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे पूर्वज जो भी शुभ कार्य आदि कर गए हैं, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका धन्यवाद बोलना चाहिए कि आपकी वजह से आज हमारा परिवार इतना बढ़ चुका है और इतना लाभ कमा रहा है, इतने हमारे गोत्र की वृद्धि हो रही है। पितरों की श्राप के द्वारा कुल की वृद्धि रुक जाती है, गोत्र की वृद्धि रुक जाती है, परिवार में धन हानि, निरंतर कलह, घर से बीमारी का न जाना। कई बार डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी, कई हज़ारों जांचें कराने के बाद भी बीमारी जब पकड़ में नहीं आती है तो यह मुख्य पितृदोष ही होता है। जिसके यहाँ सैकड़ों उपाय करने पर भी संतान उत्पत्ति नहीं होती है, यह भी पितरों का ही श्राप का कारण है। किसी के यहाँ संतान विकलांग पैदा होती है, यह भी पितृदोष का ही कारण है। इसलिए पितरों को मनाने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। पितरों को श्राद्ध व तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में अथवा उनकी वार्षिक तिथि पर श्राद्ध व तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। विशेषकर 15 दिनों तक यानी पितृपक्ष में तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। तर्पण से करने से पितृ बहुत ही जल्दी शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं और हम सबको आशीर्वाद दे के अनुग्रहित करते हैं। इसलिए पहले समय में प्राचीन भारत में तर्पण हर व्यक्ति नित्य किया करता था। आज के समय में पितृपक्ष में भी तर्पण गिने चुने ही लोग कर पाते हैं। धर्म विरुद्ध आचरण करना, धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण हमको नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, वह जुआ, सट्टा, शराब आदि ऐसे कर्म करता है, तो उससे पितृ लोग नाराज़ हो जाते हैं और उसको श्राप देकर, असंतुष्ट होकर उसको श्राप देकर चले जाते हैं। सर्प की हत्या करना या कराना, किसी सर्प की हत्या करना या करवा देना, यह दोनों पितृदोष के मुख्य कारण हैं। सर्प पितरों के ही कारक माने जाते हैं। पहले समय में जब कोई व्यक्ति धन की विशेष लालसा रखता था, धन से मोह रखता था, तो धन की हमारी रक्षा करते करते जब उसका मोक्ष हो जाता है तो वह नाग के रूप में ही अवतरित हो जाता है और पुनः उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबंधित हो जाता है। इसलिए पितरों के निमित्त सर्प की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए और कोई हत्या कर रहा हो तो उसे अवश्य ही रोकना चाहिए। दोस्तों, गाय की हत्या करना या गाय का अपमान करना, गाय को मारना, इस तरह के काम भी हमको नहीं करना चाहिए। गाय में समस्त देवताओं का निवास है। गाय हिंदू धर्म की सबसे बड़ी शक्ति और हमारी माता है। इसलिए गाय के निमित्त हमेशा उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उनको डंडे से या घूंसे से या मुक्के से नहीं मारना चाहिए। उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए।
इससे हमारे पितृ लोग नाराज़ हो जाते हैं। नदी, कूप, तालाब, किसी नदी में, जल में, कूप में मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। जल भगवान को विशेष ही प्रिय है, क्योंकि सृष्टि के पहले जल था और सृष्टि जब प्रलय पर्यंत, प्रलय के बाद भी जल ही शेष रहेगा। इसलिए जल भगवान को विशेष प्रिय है, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को। इसलिए जल में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारे जल देवता व पितृ देवता असंतुष्ट हो जाते हैं। जल के द्वारा ही पितरों को तर्पण इत्यादि किया जाता है। इसलिए जल का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारे कुल देवता या देवी देवता जो भी हैं, उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। कुल देवी देवता की पूजा विवाह के बाद, बच्चे के जन्म होने के बाद अवश्य ही करना चाहिए। कुल देवता के रुष्ट होने से पितृ रुष्ट हो जाते हैं। अगला कारण है अमावस्या पर स्त्री संसर्ग करना। अमावस्या के दिन पति पत्नी को आपस में संसर्ग नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पितृ लोग जल्द ही नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि अमावस्या जो तिथि है वह पितरों की तिथि मानी गई है। अमावस्या के दिन पितृ वायु रूप में हमारे साथ ही किसी न किसी सूक्ष्म शरीर के द्वारा रहते हैं। इसलिए और वो हमसे आशा करते हैं कि आप हमारे लिए श्राद्ध करें, तर्पण करें आदि शुभ कर्म करें। तो ऐसे समय में अपने भोग विलास संबंधी ऐसे कार्य करने से पितृ असंतुष्ट हो जाते हैं और हमको श्राप देके चले जाते हैं। पर स्त्री गमन करना, वैश्या गमन करना, इससे भी पितृ लोग नाराज़ हो जाते हैं। परिवार की स्त्रियों के चरित्र भ्रष्ट हो जाना, इससे भी पितृ लोग नाराज़ हो जाते हैं। उच्च कुल का व्यक्ति निम्न कुल की कन्या के साथ में अगर विवाह करता है, जिससे वर्ण संकरता आने के कारण बन जाते हैं, तो इससे हमारे पितृ लोग हमारे पितृ लोग रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए वर्ण संकरता परिवार में ना आने दें, अपने गोत्र में ही विवाह करने का यथासंभव प्रयास करें, क्योंकि पितृ लोग नहीं चाहते कि हमारा कुल, हमारा वंश पथभ्रष्ट हो। भ्रूण हत्या करना या गर्भपात कराना, यह भी पितृदोष का मुख्य कारण है। आज के समय में भ्रूण हत्या, गर्भपात बहुत आम बात हो गई है, लेकिन यह बात करने में तो तत्काल करने में तो बहुत सुखद लगती है, परंतु उसके भविष्य के जो परिणाम होते हैं बहुत ही दुखद होते हैं। इसलिए पितृ दोष के ये कारण बनते हैं। भ्रूण हत्या करना, गर्भपात कराना आपके लिए बहुत ही दुखदायी साबित हो सकता है। इसलिए पितरों के निमित्त प्रसन्नता के लिए ऐसा कार्य ना करें। मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए हैं। इन कारणों के कारण घर में, परिवार में पितृदोष उत्पन्न होता है। पितृदोष बहुत ही खराब दोष है। आप देवताओं की कितना भी पूजन अर्चन करते रहें, कितनी भी उपासना करते रहें, कितने भी पाठ जप इत्यादि कराते रहें, जब तक आपके पितृ प्रसन्न नहीं हैं, देवता कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। यह सत्य है, क्योंकि भगवान राम जी ने, भगवान कृष्ण ने और भी कई देवी देवताओं ने अपने पूर्वजों का यथोचित सम्मान दिया, उनकी सेवा की, उनका श्राद्ध किया, तर्पण किया, उनके लिए अवश्य पिंड दान इत्यादि प्रदान किए, जिससे पितृ लोग प्रसन्न होकर हमको धन, पुत्र, संतान आदि चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। जय जय श्री राम। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको पितृदोष के बहुत ही सरल उपाय जो आप लोग कर सकते हैं और शास्त्रोक्त उपाय दोनों में आपको बताऊंगा। पितृदोष बहुत ही विशाल इसका विषय है, तब भी मैं आपको सूक्ष्म रूप में समझाने का अपने बुद्धि से, अपने अल्प ज्ञान से यथासंभव प्रयास करूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री सीताराम।